एडोब पेज मेकर के अंतर्गत आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एडोब पेज मेकर में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पर टेबल क्रिएट करने के लिए एक्सेल में टेबल में बनाऊंगा, उस टेबल को पेज मेकर में ऐड कर दूंगा, जिससे कि हमारे काफ़ी ज़्यादा समय बच जाएगा टेबल बनाने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने पेज मेकर ओपन किया है। अब पेज मेकर ओपन करने के बाद इसमें हमें टेबल क्रिएट करना है। तो मैं चाहता हूँ जो एक्सेल में टेबल क्रिएट करूँ उसी टेबल को यहाँ पर हम ऐड कर दें। तो इसके लिए हमें एडिट टैब के अंदर जाना है और यहाँ से इंसर्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर कई प्रकार की हमें हमारे पीसी में इंस्टॉल जितने भी एप्लीकेशन है सभी यहाँ पर डिस्प्ले होते हैं। हम यहाँ से नीचे डाउन की प्रेस करके आना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, सिलेक्शन करके ओके करना है। ओके करने के बाद हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाता है और इसको हम कुछ इस प्रकार से ग्रो कर लेंगे। अब यहाँ पर हम अपनी डाटा को क्रिएट करेंगे। अब हम यहाँ पर जो टेबल क्रिएट करना चाहते हैं उस टेबल को बनाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर सीरियल नंबर टाइप करता हूँ, फिर स्टूडेंट नेम टाइप कर दूंगा, फादर नेम, मदर नेम और इसी के साथ में मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करूँगा। और कुछ इस प्रकार से इनको सिलेक्शन करके यहाँ पर डबल क्लिक जैसे करूँगा तो कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। सीरियल नंबर की जगह 1 और 2 टाइप करके इन दोनों कुछ इस प्रकार से सिलेक्शन करके मैं इसे मैनेज करूँगा, यानी कि सीरियल नंबर 10 तक कर दूँगा। चूँकि इन सबको सिलेक्शन करके इसकी अलाइन को हम मिडिल में कर लेंगे, यानी सेंटर कर लेंगे। स्टूडेंट नेम के जगह हम स्टूडेंट 1 टाइप करता हूँ, क्लिक किया और इसको कुछ इस तरीके से फिल कर लूँगा। फादर और मदर के लिए भी सेम टू सेम प्रोसेस में यही करने वाला हूँ, जो कि डेमो है, इस प्रकार से देख सकते हैं। मदर के लिए भी मैं सेम मदर टाइप कर देता हूँ। ओके, मोबाइल नंबर के लिए भी मैं यहाँ पर कुछ रैंडम नंबर को टाइप कर दूंगा और कुछ इस तरीके से मैं इसे डाउन कर देता हूँ। ओके, जब ये हमारी डाटा पूरी रेडी हो जाती है तो डाटा रेडी होने के बाद कुछ इस प्रकार से इसको सिलेक्शन करेंगे, इसको हम ऑल बॉर्डर कर देंगे और इस कॉलम के विड्थ को थोड़ी सी हम ग्रो करेंगे, जिससे कि हमारी अच्छा लगे। और कुछ इस तरीके से सिलेक्शन करके इसकी जो इंडेंट देखेंगे हम यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं, यानी ये बॉर्डर में जो एकदम पास में था उसे हटा लेते हैं और ऊपर कुछ इस तरीके से बोल्ड कर लेते हैं। एक कॉलम के विड्थ को अगर हमें चौड़ा करना है, यानी रो के विड्थ को, तो मैंने सिलेक्शन करके कुछ इस प्रकार से रो के विड्थ चौड़ा कर सकते हैं और सभी कंटेंट को कुछ इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर से दोबारा हमें लाना होगा और कुछ इस प्रकार से हमें इसे सेंटर लेना होगा। कुछ इस प्रकार से जब हमारी ये डाटा डिस्प्ले होने लगी, यानी जब हमें लगे कि डाटा हमारी अच्छी तरीके से बन गई है, तो इसे एक बार प्रिंट प्रीव्यू देख लेंगे। जब यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास इतनी सारी पेजेस A4 साइज में बट रहा है। तो इसको भी अगर आपको मैनेज करना है तो कुछ इस प्रकार से डाटा को मैनेज कर लेंगे, जिससे कि आपके एक पेज में ये डाटा आपको अच्छी तरीके से सेट हो जाए, कुछ इस प्रकार से। ओके, ठीक है। अब इन सभी डाटा को जब हम यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं तो जरूरी है फाइल पर जाएं और अपनी इस डाटा को सेव करिए। किसी एक ऐसे स्थान पर सेव करिए जहाँ से आपको डाटा की जरूरत पड़े, तो आप इस डाटा को दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। और हम इसे डेस्कटॉप के अंदर फिलहाल के लिए ऑब्जेक्ट नाम से है, ऑब्जेक्ट टेबल नाम दे देता हूँ और सेव कर देता हूँ। अब ये डाटा हमारी सेव हो चुकी है। सेव होने के बाद हम जब पेज मेकर ओपन करते हैं तो पेज मेकर ओपन करते ही देखिए हमारी जो टेबल हमने एक्सेल के अंदर बनाया था वो टेबल यहाँ पर हमें विजुअल हो रहा है। अब इस टेबल में किसी प्रकार की हम एडिट करेंगे तो ऑटोमेटिक चेंजेस होगा। इसके लिए देखिए मैं विंडो के साथ कुछ इस प्रकार से अपनी स्क्रीन को कर देता हूँ। मैं इसे डबल स्क्रीन में करता हूँ और इस पेज मेकर को भी यहाँ से मैं इसे डाउन कर दूंगा और इसे क्लोज कर दूंगा। आपको अच्छी तरीके से समझा सकूँ तो इसके लिए मेरे पास जो हेडर आप देख सकते हैं, हेडर को हमें कलर करना है। तो मैं सिंपल इस एक्सेल के अंतर्गत को सिलेक्शन करके इसकी बैकग्राउंड कलर येलो करता हूँ। येलो करते ही आप देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड कलर क्या हो गई, येलो हो चुकी है। इसी प्रकार से अगर इसमें किसी भी डाटा को, जैसे कि आप ये डाटा देख सकते हैं, मैं इसकी बैकग्राउंड कलर
ऐड करूं किसी भी प्रकार से तो बैकग्राउंड कलर ऑटोमेटिक एडजस्ट होती है। इसकी फॉन्ट कलर अगर हम बात करें, इसकी फॉन्ट कलर मैं वाइट करूं तो फॉन्ट कलर देखिए वाइट हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप बहुत इजी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई हुई टेबल का ऑटोमेटिक आप पेज मेकर में ट्रांसफर कर सकते हैं और अपने आवश्यकता अनुसार उसमें चेंजेस मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब जो कि हमारे पास एक्सेल की पेज ऑटोमेटिक हमने सेव किया था पहले ही, तो इसको मैं कुछ इस प्रकार से कंट्रोल एस की प्रेस करके इसे सेव कर दूंगा। हमारी डाटा यहाँ पर विजुअल होगी और दोबारा से इस डाटा में जो भी हमें चेंजेस करना है सिंपल इस टेबल पर 2 बार क्लिक करना है, हमारी एक्सेल ऑटोमेटिक ओपन होगा और एक्सेल ओपन होने के बाद जो भी इसमें आप परिवर्तन करना चाहते हैं ईजिली तरीके से कर सकते हैं। सेव करना है, यहाँ पर देखेंगे हमें मिल जाए। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी साबित हो और आप समझ चुके होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई हुई टेबल को इजी तरीके से पेज मेकर में कैसे ला सकते हैं या फिर पेज मेकर में इजीली आप एक टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी साबित हो। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।